हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज सीखेंगे स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स वर्ग। ठीक है, तो देखिए इसके बाद सीखेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर में वर्गमूल भी सीखेंगे, फिर क्यूब सीखेंगे, क्यूब रूट भी सीखेंगे। ठीक है, तो आज सीखते हैं स्क्वायर। SQUARE। स्क्वायर मीन्स वर्ग। ठीक है, तो देखें सबसे पहले कितना, एक का स्क्वायर कितना होता है? एक। दो का स्क्वायर 4। तीन का स्क्वायर 9। चार का स्क्वायर 16। पांच का स्क्वायर 25। छ का स्क्वायर 36। सात का स्क्वायर 49। आठ का स्क्वायर 64। नौ का स्क्वायर 81। दस का स्क्वायर 100। ग्यारह का स्क्वायर 121। बारह का स्क्वायर 144। तेरह का स्क्वायर 169। चौदह का स्क्वायर 196। पंद्रह का स्क्वायर 225। सोलह का स्क्वायर 256। सत्रह का स्क्वायर 289। अठारह का स्क्वायर 324। उन्नीस का स्क्वायर 361। बीस का स्क्वायर 400। इक्कीस का स्क्वायर देखो, इक्कीस का स्क्वायर, तो इक्कीस का स्क्वायर कितना होगा? 441। बाईस का स्क्वायर, बाईस का स्क्वायर 484। तेईस का स्क्वायर 529। चौबीस का स्क्वायर 576। पच्चीस का स्क्वायर 625। छब्बीस का स्क्वायर 676। सत्ताईस का स्क्वायर 729। अट्ठाईस का स्क्वायर 784। उनतीस का स्क्वायर 841। तीस का स्क्वायर 900। ओनली एक से लेकर 30 तक स्क्वायर याद कर लो, आराम से वर्गमूल फास्ट में बन जाएगा। और इसके बाद रेलवे का क्वेश्चन भी बतलाएंगे, वर्गमूल में क्या क्या कौन कब कब पूछा गया है, किस किस शिफ्ट में पूछा गया, सारा का सारा हम बतलाएंगे। ठीक है, तो ये वर्ग हुआ, वर्ग याद करने देना है। ठीक है, चाहे मान लो दूसरा वर्ग, जिसके लास्ट में अगर 5 रहे ना, जिसके लास्ट में उसका वर्ग देख लो। जिसके लास्ट में जैसे 15 का स्क्वायर लास्ट में 5 है ना, तो क्या करना है? लास्ट वाला 5 है ना, तो इसका वर्ग कितना होगा? 25। एक है ना, एक के मतलब उससे बड़ा कौन होता है? 2। तो एक के 2 से गुना करो, एक के 2 से गुना कितना होगा? 1 गुना 2 यानी 15 का स्क्वायर 225। वहीं जिसके लास्ट में 5 हो, जैसे याद करने का ट्रिक देख लो। 35 का स्क्वायर, 5 के लास्ट में कितना है? 5, तो 5 के स्क्वायर 25 कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25 है, 3 है ना, तो 3 से वर्ग कौन होता है? 3 से वर्ग कौन होता है? 4 होता है। तो 3 चौक दोनों को गुना करो, 3 चौक 12 25। जो भी 65 देख लो, 65 का फास्ट में बना 65 का 5 के स्क्वायर 25 और 6 से वर्ग कौन होता है? 7, तो 6 7 42, यानी माइंड में ही गुना। 95 का स्क्वायर सीख जो है एक बता, 5 का स्क्वायर 25, 9 से वर्ग 10, तो 10 नंबर 90, 90 25 हो गया। एक एक का भी स्क्वायर देख लो, जितना भी कुछ बड़ा कुछ भी रहो, जैसे 85 का स्क्वायर कितना होगा? लास्ट में 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर 25, 8 से वर्ग 9, 8 नमा 72, यानी 72 25 हो गया यार। फास्ट में किसी का आप देखो, मतलब लास्ट में 5 रहना चाहिए। इसके लिए एक और है, हम मान के चलो जैसे इस बार ना सेम अंक बनाना चाहिए। ठीक है, इस बार कुछ भी हो तो क्या करना है? एक मतलब दूसरा एक इसका ट्रिक बता रहे हैं, 2 अंक वाला के लिए ओनली। इस बार दोनों को जोड़ने के बाद 10 पूरना चाहिए, इस बार समान अंक हो, तो उसके लिए ट्रिक है। तो ये दोनों को गुना करो, 5 के 5 से गुना करो, 5 से कितना होगा? 25। जितना रहता है ना उससे बड़ा से गुना करो, 4 पंचे एक इससे वर्ग होता है 5, तो 4 पंचे 20 25 हो गया। किसी के लिए जैसा रुक जाओ बता रहे हैं, सिंपल सा 3 7 25, सॉरी इन्हें 3 3 है, इस बार 7 रो, इस बार 3, दोनों जोड़ के 10 पूर गया ना, इस बार सेम रहना चाहिए। उसी के लिए एक फॉर्मूला है। तो 7 दिया 21, 7 दिया 21, और 3 है तो 3 से वर्ग होता है 4, तो 3 चौक 12 21, गुना कर लो। 37 का 33 से गुना करो, 37 का 33 से गुना करो, 7 के साथ 2 3 दाना 2 11, 7 के साथ 2 3 दाना 2 11, 2 सॉरी 1 2 2 1 12 कैसा? किसी का भी लास्ट में देख लो,
हमें कितना पूरना चाहिए, इस बार 10 पूरना चाहिए। जैसे किस भी लेकर मान लो जैसे 58 देख लो, 58 का, तो इस बार सेम रहना चाहिए, इस बार इसे गुना कर लो, सिंपल सा कुछ नहीं, 8 गुना 16, ऐसा 5 अंदर 5 से 6 5 6 30 30 16 एकदम आंसर। इस बार खाली दोनों को 10 पूरना चाहिए, मतलब समान, इस बार समान अंक गुना है, कुछ भी रहो, जैसे 7 7 समान अंक है, इस बार जैसे रुक जो 9 ले लेते हैं, तो इस बार 1, तो इसे गुना फास्ट में कैसे बनाएंगे, तो हम सोच रहे हैं दोनों मिला के तो 10 पूर रहा है, तो 9 के 1 से गुना करें कितना होगा, 9 ही होगा, 9 होता है ना, तो इस बार डबल 2 अंक चाहिए, तो 2 अंक पुराने के लिए क्या हम देंगे, एक 0 दे देंगे, हो गया। और 7 है तो 7 से हम क्या करना है, उससे बड़ा वाला से गुना कर दो, 7 8 7 से 8 7 8 56 56 0 9, मतलब फास्ट में वर्गमूल खत्म करना है, स्क्वायर याद कर लेना माइंड में सेट, ठीक है, तो 2 अंक के लिए ये हो जाएगा फास्ट में, ठीक है। तो ऐसा करो, एक का भी बदलाव कुछ भी ले, जैसे मान के चलो इसका बदलाव फास्ट में गुना हो गया, फास्ट में बदलाव आ गया हो ना, कमेंट में लिखना क्या होगा, देखो 2 के 8 से गुना 2 8 है 16 हो गया, और 9 है तो 9 से बढ़कर 10 10 9 90 90 16 है। देखो सेकंड में आंसर कितना, सेकंड में रहना चाहिए आंसर, लेकिन इस बार याद रखना राइट साइड से 10 पूरना चाहिए, जो भी हमको इस बार समान रहना चाहिए, फिर उसके बाद क्या उल्टा होगा, उस पर रहना चाहिए मतलब समान अंक, इस बार दोनों को जोड़ने से 10, तो उसके लिए दूसरा मतलब बतलाएंगे रूल, सबका अलग अलग रूल है, ठीक है। तो आप देखो ये हो गया, तो हमें एक आंसर चाहिए, रुक जाओ, इसका कमेंट में आंसर चाहिए, कमेंट में फास्ट में देखो आंसर बदलाओ, कमेंट में लिखो फास्ट में, ठीक है। आप देखते हैं एक वाला लास्ट में क्या होता है, 1 का स्क्वायर वाला, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है, याद है तब तो 2 अंक है ना, तो 2 अंक लिखो, 1 2 उसके बाद बैक में आ जाएंगे, तो 2 के बाद कौन होता है 1, जो में उल्टा हुए चलते रहेंगे, ठीक है। बोलो 3 को 1 का स्क्वायर क्या करना है, तो क्या करेंगे 1 2 3 को है ना, तो 1 2 3 लिख दिया ना, अब ये छोड़कर इसको वाला पूरा लिखे, उल्टा में चलो, 3 के बाद 2 1 हो गए, 4 को 1 वाला, तो 1 2 3 4 तक, फिर उल्टा चलेंगे 3 2 1 5 को 1 कुछ भी 1 करो, 6 को 7 को 8 क्या हुआ है 2 2 4 2 6 7 को 1 7 तक चले, 1 2 3 4 5 6 7 तक चले ना, उल्टा चला 6 5 4 3 2 1 हो गया स्क्वायर फास्ट में, ठीक है। तो इसे याद करो, अब वर्गमूल भी सीखना है, क्या करना है स्क्वायर रूट, क्या सीखना है अभी, ये तो स्क्वायर हो गया वर्ग, उसके बाद सीखेंगे स्क्वायर रूट, उसका अपना बहुत जल्द वैदिक मैथ लेकर आएंगे, फास्ट में देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई फास्ट में, जैसे ये सब बदला रहे वैसा ही फास्ट में होगा। तो अभी सीखेंगे आप स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, उसके बाद क्या सीखना है क्यूब यानी घन भी सीखना है, या फिर क्यूब रूट भी, ठीक है, यानी घनमूल भी। तो आप नेक्स्ट देखो स्क्वायर रूट, उसके बाद वैदिक मैथ बहुत जल्द लेके आएंगे, ठीक है। ये जितना भी हम बतला रहे हैं स्क्वायर वर्गमूल बतलाएंगे, तो अगले वीडियो में आ जाएगा ये, क्योंकि रेलवे में पूछा गया वो सारा क्वेश्चन आएगा, रेलवे का पूरा वर्गमूल जो भी पूछना है, खाली देखना है आंसर, देखो आंसर, ठीक है। तो बहुत जल्द आएगा वो भी, कल वीडियो वो डाला जाएगा रेलवे का, इस बार रेलवे पार ग्रुप डी पार करना है, ठीक है, अब की बार रेलवे पार, तो सीखेंगे अभी स्क्वायर रूट, देखो स्क्वायर रूट SQUARE स्क्वायर रूट ROOT यानी वर्गमूल, क्या होता है वर्गमूल, वर्गमूल। तो हमें वर्गमूल भी अब 2 तरीका से होता है, एक गुणनखंड विधि से होता है, एक भाग विधि से होता है, ठीक है। तो पहले सीखते हैं गुणनखंड विधि से, फिर सीखेंगे भाग विधि से। तो गुणनखंड विधि से देखो, सबसे पहले जैसे किसी का भी निकालो, 64 का निकाल लो, 64 का वर्गमूल निकालो, ठीक है, तभी वो 16 का भी देख लो वर्गमूल, ठीक है। तो हम 64 का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 64 का पहले गुणनखंड विधि से निकालना है, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे कितना होगा 32, 2 से 16, 2 से 8,
भाग देना, दूसरे क्या ना 32 दाम कटा, फिर दूसरे लाएंगे 16 दाम कटेंगे, फिर दूसरे 8 दाम, आधा आधा होते जाएगा। जब दूसरे नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, गुणनखंड सिखाया ही है सेम। फिर कितना 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 से 1 होगा। इसमें क्या होता है, वर्गमूल में जोड़ा लगता है, 2 का 1 निकलता है। तो देखो ये 2 है ना, तो 1 लिख दो, फिर 2 है ना, फिर 2 लिख दो, फिर 2 है ना, तो 2 लिख दो। अब सभी के लिखो, 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसका आंसर कितना होगा, 8 होगा। तो 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा, लिख लेना है, ठीक है। सेम देख लो किसी का 121 का, देखो 121 का वर्गमूल कितना होगा, तो 121 का निकालेंगे। ऐसे बात 2 से लेगा, 2 से नहीं लेगा, 3 से देखो, 3 से लेगा, 3 से भी नहीं लेगा, 4 से 5 से नहीं ले, पहले छोटा अंक से लगाएंगे, 5 से भी नहीं, 6 से नहीं, 7 से भी नहीं लेगा, 8 से 9, 10, 11 से कितना लेगा, कितना से लेगा, 11 से। 11 के स्क्वायर 121 होता है, तो 11 से लेगा। देखो तो क्या करना है, 2 में से 1 यानी 11 आंसर, देखिए आ गया। इसका आंसर कितना होगा, 11। कुछ भी लिख लो, जैसे देखो 900 का, 900 का देखो, तो 2 से लगाएंगे तो 2 का दिया कितना होगा, 45, 0, 2 से लगाओ, 2 25। अब 2 से लगेगा नहीं, 3 से देखो, 3 से लग जाएगा, 3 7 21, 1 5, 3 5 15, फिर 3 से 25 दिया 75, तेरा 5 से लगेगा, 5 से 25, 5 से कम 5 निकालो, 2 में से 1 निकला, फिर 2 में से 1 निकला, फिर 2 में से 1, जोड़ा में दिखता है सब, जोड़ा में से 1 निकलता है, ठीक है। और वही घनमूल से लिखेगा तो उसमें से 3 में से 1 निकलता है, गुना करो, 2 3 4 6 5 30, इसका वर्गमूल कितना होगा, 900 का वर्गमूल 30 हो गया आंसर। ऐसे बनाना है, कुछ चीज जितना भी हो, देखो 576 का वर्गमूल, 2 से लगेगा, 2 से लगा, 5 से पहले क्या, 2 दूना 4 होता है, इसका देख 2 दूना 4 था, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 288 हुआ, फिर 2 से लगा, 1 4 4, 7 2, फिर 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 1 3 3 9, 3 1 कम 3, 2 में से 1 निकालो, 2 2 2, 3 को 2 निकले, 1 2, 3 को 2, फिर 3 गुना करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 फिर 24, 576 का वर्गमूल कितना होगा, 24 हो गया। ऐसे बनाना है, इस जितना भी दिए है ना, 8 था ना, सभी का बना, ये वर्गमूल जितना भी हो, ये गुणनखंड विधि से है, कौन विधि से है, गुणनखंड विधि से। अभी से हम देखेंगे भाग विधि से, ठीक है। तो देख लो, अभी हमें देखना है भाग विधि से, तो भाग विधि से भी देख लो, इसे मिटा रहे हैं। अभी से हम बनाना है भाग विधि से। अब भाग विधि से, तो भाग विधि से देखो, भाग विधि में क्या होता है, 64 है ना, आंसर उतना ही रहेगा। 64 को क्या करेंगे, भाग विधि ऐसे बनता है, तो इसमें भी जोड़ा लगता है, किस तरफ से लगेगा जोड़ा, राइट साइड से लगेगा, ठीक है। तो जोड़ा लगा, ये पहले बतलाओ, जोड़ा लगा मतलब कि जखनी ये जोड़ा लगा ना इस बार से राइट से, तो दोनों में लगाना है, ठीक है। और 3 अंक रहता तो 2 को लगाते, 1 छोड़ देते, ठीक है। अब जो भी बतलाएंगे, तो देखो सबसे पहले दूसरे, अब कितना का 64 स्क्वायर, 8 का है, तो 8 ऊपर भी रहेगा, 8 नीचे भी रहेगा, तो 8 यहाँ कितने होगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है, इनमें स्क्वायर में लगता है, 8 8 64, तो क्या दाम लगा 8 का, 8 के 8 से 64, 8 का स्क्वायर, तो इस पर कितना आएगा 8, देख लो इस पर क्या होगा, दोनों ऐड होता है, 8 8 16, 64 कट गया, हो गया। 121 का देख लो, हम बोले राइट साइड से जोड़ा लगता है, तो जोड़ा लगा राइट साइड, तो इस पर क्या अंक बचेगा, 1 हो, तो इधर लिखो, 1 ऊपर 1 का मान लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, अगर हम 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा, तो हम कितना का स्क्वायर लाएंगे, 1 का, तो 1 यहाँ भी पड़ेगा, 1 यहाँ भी पड़ेगा, 1 यहाँ भी पड़ेगा, इस पर क्या होता है, जोड़ाता है, तो 1 1 2 यहाँ लगेगा 1, तो 1 से कट गया, ऊपर से कितना उतरेगा 2, ऊपर वाला जो जोड़ा वाला टोटल उतर जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हम कितना लगा है, जो ये पुर जाए, हम कितना यहाँ पर लिखेंगे जो कि इतना पुर जाना चाहिए। अगर मान चलो हम, अगर मान यहाँ 1 लिखे हैं, तो यहाँ भी 1 से गुना करना पड़ेगा, हमें इतना पुरना चाहिए, ये वाला अंक ना हमें पुरना चाहिए, तो गुना करो, 1 के 1 2 कम 21 पुर गया ना, तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखे 1 यहाँ भी लिखेंगे, 1 यहाँ भी लिखेंगे, देख लो
तो दो के एक जितना लिखे ना यहाँ उतना नीचे, यहाँ नीचे से गुना करके देखना है, ठीक है। यहाँ पर तो हमें जोड़ना है लेकिन अलग गुना करके देखना है इतना पूर रहा है कि नहीं। तो देखो गुना किया 21 पूर रहा है ना, तो यहाँ 21 लिखना है, ठीक है। ये काट दो, यहाँ पे जोड़ना है 21 1 22 हो गया 11 आंसर। 9 का देख लो, इस बार से जोड़ा लगता है। अब मतलब 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, ये तो सब जान रहा है। तो 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ 9 कट गया ना, 3 3 6। अब देखो ऊपर से उतरा कितना 00, तो 00 उतरेगा कोई भी अंक। हम क्या करते हैं भागे में लगाते थे या कुछ भी अंक उतार कर, अगर नहीं लग जाता है तो क्या देकर हम छोड़ देते थे, 0 देकर छोड़ देते थे, हो गया आंसर। आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं। 576 वाला देख लो, तो 576 का लगाओ भाग विधि से, जोड़ा लगा ये पहले बताओ कि 1 का स्क्वायर, ये 5 का पहले देखना है कितना का स्क्वायर में, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 तो ज्यादा हो रहा है, तब कितने का लेंगे 2 का स्क्वायर लेंगे। तो 2 का स्क्वायर यानी 2 2 यहाँ यहाँ भी 1 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 तो घटेगा नहीं लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ क्या करेंगे जोड़ लेंगे, 2 2 4, अब 5 में से 4 गया 1, ऊपर से आप दोनों अंक उतरेगा। अब यहाँ पर हम कितना लगाएं, जितना यहाँ पर लिखेंगे उतना यहाँ पर भी लिखेंगे और उतना हमें पूरना चाहिए। तो देखो 4 को हम कितना लिखे, अगर हम 1 लिखते हैं 1 गुना कर 4, 1 1 कम 1 4 कम 4 नहीं हुआ, नहीं पूरा। 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, 2 दूना 4 4 दूना 8 चौड़ा। तो हम ऐसा दिमाग में लगाओ कि सब पूर जाना चाहिए। देखो तो लास्ट में 6 किसका होता है, अगर हम 2 का लिखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, हमें 6 नहीं आ रहा है ना, 4 का 16 6 आ रहा है ना, तो 4 लिख कर देख लेते हैं एक बार। 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, 4 चौका 16 हासिल 1 4 16 17 176 पूर रहा है ना, तो यहाँ भी 4 देंगे और यहाँ भी 4 देंगे और एक 4 यहाँ भी देंगे। तो इस बार जोड़ लो 4 4 8 4 यहाँ 176 हो गया। कोई बड़ा से बड़ा भी अंक ले लो, ठीक है, बनेगा ही डिवीजन विधि से, ठीक है। एक उससे भी बड़ा लेते हैं, ठीक है, देखो कैसे बनता है। बड़ा से बड़ा अंक लेना है। देख हम इस बार निकाले, जैसे हम एक सिखाए थे ना अभी जस्ट, ये बहुत लंबा हो जाएगा ना, इसे हम एक बना रहे हैं। सतहत्तर 44 का देखो, 77 44 का, 77 44 का। सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे, इधर भी जोड़ा लगेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये मतलब 77 हम कितना है स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 64, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, 9 का स्क्वायर 81, 81 ज्यादा हो जाएगा तो हम लगाएंगे 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर का 8 8 64, 8 8 64 होता है ना, 7 में 4 गया 3, 6 में 7 में 6 गया 1, 8 8 16, ये दोनों अंक एक उतरेगा। अब यहाँ पर कितना लगाएंगे, जितना यहाँ लिखना है उतना यहाँ भी लिखना है, जो ये पूरा आ जाए। तो रख कर एक बार देख लो, अगर हम 5 रखते हैं तो यहाँ नीचे भी 5, 5 25 हासिल 2, 6 5 30 2 32 हासिल 3, 5 5 3 8 825 पूरा नहीं पूरा है, देख लो 7। हम ऐसा देखो 7 का 7 49, 9 आ रहा है लास्ट में ना, लास्ट वाला अंक आ जाना चाहिए, 8 का 8 64 यानी 4 आ रहा है ना लास्ट में 64, तो यहाँ पे 8 लगा, पहले देख लेंगे, पहले लगाएंगे नहीं, पहले देख लेंगे सो आ रहा है कि नहीं। 8 ऊपर नीचे भी 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 6 48 48 6 48 2 50 8 54 हासिल 5 8 5 13 13 44 आ रहा है। तो क्या करेंगे, एक 8 यहाँ भी, एक 8 यहाँ भी, और यहाँ कितना 1344, ठीक है। यहाँ जोड़ लेंगे 8 8 16 के 6 हासिल 1 6 1 7 1, यहाँ सब काट दो, आंसर कितना 88। तो ऐसे बनाना है और सीखना है, ठीक है। तो एक बार देख ले तो कभी भूलेंगे नहीं। और इसी तरह का सभी रेलवे में जो भी पूछा गया है क्वेश्चन, खाली देखना है सेकंडों में आप रेलवे का, क्योंकि 100 क्या होता है 100 क्वेश्चन 90 मिनट में मारना पड़ता है, यानी 1 मिनट से भी कम समय लगता है। तो रेलवे का पूरा बैच आएगा, मान को चाहो तो ये पेड कोर्स तो नहीं चलेगा, फ्री ही चलेगा, ठीक है। लेकिन रेलवे का जो भी क्वेश्चन आया है सब टोटल मेरा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। जो भी हम पढ़ाएंगे सभी के सभी क्वेश्चन बैंक से रहेगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के बाद लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।